जीवन में हमने क्या कमाया और क्या गवाया, क्या पाया और क्या खोया। तो एक संत एक सज्जन के घर जाते, ये बड़े भगवत प्रेमी भक्त थे। ये संतों को भोजन पवाते, ब्राह्मणों को दान करते, इनका यही कर्म था, यही कर्म क्रिया थी। महाराज एक दिन ये बाजार चले गए, इनकी धर्म पत्नी घर में अकेले थी। तो संत का आगमन हुआ, संत भोजन ग्रहण कर रहे हैं और बीच में पूछते हैं कि ये बताओ देवी, तुम्हारे घर में कितने बालक हैं? उसने कहा महाराज मेरे घर में 4 पुत्र हैं। दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हारे पास संपत्ति कितनी है? बोले भगवान की कृपा से मेरे घर में करोड़ों की संपत्ति है, लाखों की संपत्ति है। अब यही प्रश्न महाराज जी ने वहां तो सुना महाराज। अब उसके बाद जब वो सज्जन आए और आकर के महाराज जी को प्रणाम किया, दान दक्षिणा दिया, उन्हें छोड़ने के लिए जाने लगे, तो महाराज जी ने कहा कि ये बताओ महापुरुष कि तुम्हारे बालक कितने, तुम्हारी संतान किसने? तो उसने कहा महाराज एक ही संतान है मेरे। अब तो महाराज जी चकित हो गए, महाराज आश्चर्यचकित हो गए कि धर्म पत्नी कहती है 4 पुत्र हैं और ये कहते हैं सिर्फ 1 पुत्र है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने भी अपने आंखों से देखा है, 4 बालक गुजर रहे थे सामने से, तो मेरी आंखें तो झूठ नहीं बोल सकती। दूसरा प्रश्न कि महाराज आपके पास संपत्ति कितनी है? बोले महाराज आपकी कृपा से, भगवान की दया से मेरे पास कुल 25,000 रुपए है। बोले दूसरा भी झूठ बोल दिया। क्यों बोल दिया? क्योंकि इसकी पत्नी ने भी बताया और हमने भी देखा कि करोड़ों का कारोबार है इसका, लेकिन ये झूठ बोलता है। तो महाराज ने सोचा तीसरा प्रश्न पूछता हूँ। तीसरा प्रश्न पूछा कि तुम्हारी आयु कितनी है? उसने कहा 40 वर्ष है महाराज। बोले फिर झूठ बोला, क्योंकि देखने से ही ये 70-75 साल का लगता है महाराज, और बोल रहा है कि 40 वर्ष का हो। तो महाराज से अब नहीं रहा गया, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप झूठ क्यों बोल रहे हो? बोले महाराज मैंने कौन सा झूठ बोला? आपने बोला कि आपके घर 1 पुत्र है, लेकिन आपकी पत्नी ने कहा और मैंने स्वयं देखा कि आपके 4 पुत्र हैं। आप कहते हो कि मेरे पास कुल संपत्ति 25,000 रुपए। तो महाराज इतने बड़े कारोबारी हो, इतनी बड़ी संपत्ति और कुल 25,000 है। आयु तो आयु तो आपकी लगती है कि आप 70 से 75 वर्ष के होंगे, लेकिन आप बोलते हो कि 40 वर्ष का हो। तो उन सज्जन ने कहा प्रभु कह तो आप सत्य रहे हो, लेकिन मैं भी सत्य कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हैं तो मेरे 4 पुत्र, लेकिन सिर्फ धर्म करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, मेरी बात मानने वाला सिर्फ मेरा 1 पुत्र है। इसलिए 3 को मैं क्यों अपना पुत्र मानूं? जो मेरी नहीं मानते मैं उन्हें क्यों मानूं? वो मेरे हैं ही नहीं। तो एक जो मेरे संस्कारों पर चल रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, वही मेरा अपना खून है, वही मेरा बालक है। और महाराज दूसरा प्रश्न कि मेरे पास कुल संपत्ति 25,000 रुपए। तो आज तक मैंने सिर्फ परमार्थ में, सिर्फ दान पुण्य में 25,000 रुपए ही खर्च किए, और जो मैंने खर्च किया वही मेरा, बाकी सब तो समाज संसार का है। ये पुत्र, ये परिवार, ये पत्नी सब अंत में ले लेंगे, मेरे साथ क्या जाएगा? वही 25,000 की कमाई जाएगी, वही मेरे कर्मों में जुड़ेगा और वही जाएगा। और तीसरी बात महाराज कि मेरी उम्र तो वास्तव में 75 तो आपने कम कह दी, मेरी उम्र 80 वर्ष है, लेकिन फिर भी मैं 40 मानता हूँ, क्योंकि आज से 40 वर्ष पहले मुझे एक संत मिले थे और उन्होंने मुझे भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया, और उस दिन से मैंने भजन किया। तो जो मैंने जीवन में भजन किया वही जीवन मेरा शेष है, बाकी सब तो व्यर्थ में गया ना। तो मेरे पास सिर्फ 40 वर्ष की आयु है, बाकी तो जीवन मेरा व्यर्थ है ना। इसलिए जो हमने सत्संग में बिताया वही जीवन शेष है, नहीं तो
बाकी सब कुछ व्यर्थ है महाराज। जो दान धर्म कर्म में लगाया, परमार्थ में लगाया, परहित में लगाया, वही धन धन है, वही संपत्ति संपत्ति है, और वही बालक बालक है जिसने राम की तरह अपने माता पिता के संस्कारों में चल करके शांति से मौन बना करके वन के जीवन को भी स्वीकार कर लिया। इसलिए राम कथा अपने जीवन को ही दर्शन देती है, एक दर्पण दिखाती है महाराज। और ये राम कथा जीवन को ही बनाती है। इसका प्रत्येक पहलू जीवन के लिए सार्थक है, यदि हम जीवन में उतारना चाहें तो।